नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कुत्ते वफादार जानवर होते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन कुत्ते जंग के मैदान में योद्धा भी होते हैं, ये बहुत कम लोगों को ही पता होता है। किसी जवान को जंग लड़ने के लिए आर्मी में जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक वैसे ही ट्रेनिंग कुत्तों को भी दी जाती है। कुत्ते भी अपने देश के लिए शहीद होते हैं। कुत्तों को भी आर्मी में रैंक दिया जाता है। किसी भी सैनिक और उसके कुत्ते के बीच एक बेहद खास रिश्ता होता है। युद्ध का मैदान हो या आतंकी घुसपैठ, बम डिफ्यूज करना हो या सर्जिकल स्ट्राइक, हर जगह ये शांत बहादुर योद्धा खुद को साबित करते हैं। ये लड़ाई करना तो जानते ही हैं, साथ ही बचाव के कामों में भी महारत हासिल होती है। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं योद्धा कुत्तों के बारे में बताएंगे कि ये कौन सी नस्ल के होते हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और ये जंग लड़ने में कितने माहिर होते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्मी के कुत्तों को भी किसी सैनिक की तरह कठिन ट्रेनिंग होती है। हर कुत्ता ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाता, फेल हो जाता है। जो कुत्ते ट्रेनिंग में सफल होते हैं वही डॉग यूनिट में शामिल होते हैं। सेना के इतिहास में बहादुर डॉग्स की कहानियां भरी पड़ी हैं। रिमाउंट वेटरिनरी कॉर्प्स के शौर्य चक्र मिल चुका है। इसके अलावा 150 कमेंडेशन कार्ड भी मिल चुके हैं। सेना के पास 1000 प्रशिक्षित कुत्ते हैं जिन्हें कोई ना कोई रैंक हासिल है। इनकी ताकत, सेहत, संख्या संभालने की जिम्मेदारी रिमाउंट वेटरिनरी कॉर्प्स को ही सौंपी गई है। सेना के डॉग्स का मुख्य काम है सर्च एंड रेस्क्यू। इसके अलावा ये बारूदी सुरंगें या बम खोजने में मदद करते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो कई मिलिट्री मिशन खतरे में पड़ जाएं। इन बहादुर कुत्तों की वजह से जवानों की जिंदगियां बच जाती हैं। सैन्य कुत्तों की ट्रेनिंग खास तरह से होती है। ये हाथ के इशारों पर अलग अलग तरह के मौखिक आदेशों के आधार पर काम करते हैं। इन्हें ये आदेश इनके हैंडलर देते हैं जो इनका पूरा ख्याल रखते हैं। डॉग यूनिट में शामिल होने के लिए सघन मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना होता है। हर कुत्ते को अलग अलग तरह के कमांड्स दिए जाते हैं। इन्हें अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह से भौंकने और आवाज़ निकालने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही अपनी जगह बिना पता चले दुश्मन का ठिकाना खोजने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आर्मी डॉग स्क्वाड ने पहली बार साल 2016 के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। रिमाउंट वेटरिनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज मेरठ कैंट में है। फिर उन्हें मार्च पास्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। भारतीय सेना के डॉग यूनिट में सबसे प्रमुखता से जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर की भर्ती की जाती है, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पर ट्रेनिंग को समझने के लिए सक्षम होते हैं। इन्हें सिखाना आसान होता है, साथ ही ये सैनिक द्वारा बताए गए कमांड को आसानी से मान लेते हैं। डॉग यूनिट में एक कुत्ते का सर्विस पीरियड 8 से 10 साल का होता है। कई बार उसके सेहत और काबिलियत के आधार पर उसे कुछ समय का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा दुर्लभ भी होता है। रिटायर किए गए डॉग्स को संभालना बेहद महंगा होता है। या तो इन्हें किसी को दान कर दिया जाता है या फिर इन्हें यूथेनाइज कर दिया जाता है, ताकि दुश्मन इनसे किसी भी तरह का संवेदनशील डेटा ना निकाल सके।